औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासा कैसा रहेगा। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका पूरे महीने में इंतजार होता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे, सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफान अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। रोजाना जब भी क्लोजिंग होती है मतलब डे की, तो उसमें एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ जिसमें आने वाले डे की तमाम प्रिडिक्शंस होती हैं और उसके हवाले से आपने लाजमी देखनी है और आपने इसको एज ए एजुकेशनल कंटेंट के तौर पे लेना है, न कि फाइनेंशियल एडवाइस। चलें आज के इवेंट के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आज सुपर डुपर इवेंट है। आप महीने में सबसे जो एनएफपी और एफओएमसी के बाद जो सबसे मेजर डाटा है वो है सीपीआई का डाटा, जो कि मेरा फेवरेट डाटा है। 4:30 पे रिलीज होने वाला है। कोर सीपीआई डाटा लास्ट 5 मंथ से नेगेटिव आ रहा है और ये आज भी ऐसे ही क्यास लगाया जा रहा है कि माइट भी पॉसिबल ये डाटा जो है ना वो नेगेटिव रिलीज हो। सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली का डाटा जो है ना ये लाइन इन और मिक्स डाटा आ सकता है। सीपीआई ईयरली का डाटा पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जब डाटा रिलीज होगा तो उसके बाद क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आज वीडियो भी एक बनाई हुई है कि जब सीपीआई हो तो उस वक्त कैसे ट्रेड करनी है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ग्रुप के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूं। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। जैसे गाइस आपको अच्छी तरह पता है कि कल का सीपी हमारा 3391.7 था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उससे एक कैंडल भी ऊपर क्लोज नहीं की और 500 पिप्स का जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म का बून सेलिंग को देखने को मिला। बट टुडे क्या हो सकता है जी, इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड सेल है, बट मॉर्निंग में थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये कोई नॉर्मल सी बात है। लेकिन इससे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का जो सीपी है, एक मिनट दीजिए, सॉरी गाइज, वो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लगी हुई थी। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3349.0 है। मार्केट इससे ऊपर अभी जा रही है, क्लोजिंग नहीं की क्योंकि क्लोजिंग होने में अभी भी 9 मिनट बाकी हैं। अगर ये ऊपर क्लोजिंग देती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3362 का लेवल है, जहां से मार्केट तो आप पुल बैक करके अगर ब्रेक कर गई तो ऊपर वाला लेवल जो है ना वो 3390 और 3400 के आसपास मार्केट आज आपको अगेन जाती हुई दिखाई देगी। अगर इससे नीचे ही M30 क्लोज होती है और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3339, और उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक कर दे जाती है तो मार्केट आज आपको 3300 और 3290 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये है मार्केट की रेंज। डीएक्सवाई की मूव को अगर आप गाइस देखें तो ये मार्केट का जो डेली हाई और लो है वो बहुत ही ज्यादा करीब बना है। ये आप अच्छी तरह बन जानते हैं। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो आज डाटा अगर नेगेटिव रिलीज होता है, एक स्पाइक मार्केट डाउन साइड की तरफ लगाएगी। इस वक्त थोड़ा सा ये अपने आप को पुल अप करेगा, लेकिन ओवरऑल H1 के ऊपर इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। ठीक है, और यहाँ से एक स्पाइक नीचे लगा के ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा और अगर नेगेटिव हो तो इस डिमांड जोन को बआसानी टच करेगा, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक 98/2 और 98/1 के आसपास रह सकता है। ठीक है जी, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है तो गाइज यहाँ पे एक सेलिंग जोन देखने को मिला है। ये एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो ऑफ कोर्स इसका गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, और अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने अच्छी तरीके से समझना है चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो गाइज, डेली के ऊपर इवनिंग स्टार बना है और ये चीज आपको पता है कि ये डेली के ऊपर जो गैप है वो तो पिन हो चुका है, लेकिन दूसरे जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गैप है वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है,
मेरा ये मानना है कि जितनी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ कल फॉलिंग की है उसका रीटेस्ट भी अगर करता है तो फिर भी मार्केट जो है ना वो 70 और 74 का एरिया लगा सकती है। चांसेस हैं कि मार्केट पहले रिट्रेस करे इस साइड पे और यहाँ से मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आने के काफी ज्यादा चांसेस है। जितनी भी आपको मैं बता रहा हूँ ये सब एज एजुकेशनल के तौर पे लेना है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ना ले, आप अपनी ट्रेड अपने तरीके से ही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बताने वाली है, जिसके ऊपर हमारी नजर नहीं होती, एनएफपी में मार्केट ने जितना भी मूव अपसाइड की तरफ दिया था, ये लो लगा के अपसाइड की तरफ में जितना मार्केट मूव हुई थी उसके ये रिट्रेस थे। 3354 हिट हो चुका है, 338 ये भी रहता है और ये भी अभी रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3322 का एरिया एक अच्छा एरिया है। 61.8% की मार्केट अगर थोड़ा डिप आती भी है तो इस जगह से एक अच्छी जो है ना वो डिमांड जोन कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं ताकि आपको मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। ये आपके सामने H1 चार्ट है। H1 चार्ट में गाइस जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है, लेकिन इस वक्त बाय का वॉल्यूम 100% है। तो ये दो चीजें अलग है क्योंकि थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके ये डाउन भी आ सकता है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो मार्केट जो है ना वो ये वाला लेवल मैंने कल बताया था, और कल ये मैंने येलो बॉक्स बनाया तो मैंने बताया था कि नीचे ब्रेक हुआ तो लाजमी मार्केट जो है ना वो 3354 और 51 के आसपास जा सकती है, और ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मार्केट गई और इस जगह पे रेस्पेक्ट अच्छी खासी दी। अब ज़रा दोबारा आई, ट्रेंड बेरिश था तो उसको ब्रेक कर गई, लेकिन ये वाले लेवल्स ने स्टिल सपोर्ट किया 3348 और 3341 का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि अब ये जो एरिया है, ये जो डिमांड जोन है 3348 और 3341 का, अब ये वीक जोन है, इतना कोई पावरफुल नहीं है। ये नहीं कि अगर मार्केट जाए और इस जगह से अगर रिजेक्ट होगी तो फिर इसको बआसानी जो है ना वो ब्रेक कर सकती है। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 59 और 63 की, ठीक है। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और ये अच्छे जोन है 3374, 3380, और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, स्ट्रॉन्ग जो है ना सप्लाई जोन 3349 और 3400 का एरिया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जाती है तो फिर जो है ना मार्केट इसको टच कर सकती है बआसानी। ये जो जितनी भी मार्केट ने कल डाउन साइड की तरफ मूव किया ये इसके रिट्रेस है। पहला रिट्रेस 3365, दूसरा रिट्रेस 3372 और तीसरा जो है ना 3380। इन लेवल्स के ऊपर आपने नजर रखनी है, ठीक है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है और मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आती है तो फिर ये वाले लेवल्स आपके लिए अच्छे हैं कि 3292 और 3281 एक डिमांड जोन है, और उसके नीचे भी एक डिमांड जोन है जो कि 77 और 769 के दरमियान में है। फिर लिक्विडिटी जोन एरिया है और एट द एंड ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। जो मैं आप लोगों का लेवल बता रहा हूँ वहां पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो अपने ही तरीके से अपनी इक्विटी मैनेजमेंट के मुताबिक, क्योंकि हम सिर्फ आपको लेवल्स मार करके दे सकते हैं। अच्छा, H4 के ऊपर गाइस आपने समझनी है बात कि मार्केट जो है ना वो एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रही थी और यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट किया और फिर डाउन साइड की तरफ आई। एक चेंज ऑफ करेक्टर भी मार्केट ने बना लिया और ऊपर एक गैप भी छोड़ दिया, ठीक है। अब जो लेवल्स हैं, जब सीपीए में मूव किया तो मार्केट के वही लेवल बता रहा हूँ कि ये लेवल 50 पॉइंट यानी 3339 का एरिया जो है ना वो 50% रिट्रेसमेंट है जितना भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दिया था, और 3322 जो है ना वो 61.8% रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे एनएफपी का गैप भी है, ठीक है। लेवल बता रहा हूँ फिर उसके बाद मैं आपको प्योरली चीजें बताऊंगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 3358, रेजिस्टेंस 2 3371, रेजिस्टेंस 3 जो है ना वो 3396 और 3400। सपोर्ट की बात की जाए तो 3335 और 3322, और ये तो आपको पता है फिबोनाची का फिर 61.80 लेवल भी है, और यहाँ पे अगर आप बात करें 3292 और 3269। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि इन एरिया में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट रीजंस है, तो हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाइज मैंने कोशिश की है कि जो हर वीडियो के एंड पे ना मैं आपको प्रॉपर जो है ना रीजन के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊं और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आज है 12 अगस्त 2025। करंट रेट मार्केट का ऑलमोस्ट जो है ना 50 और 51 के आसपास, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम 3347 था। अब जो है ना 51 के आसपास मार्केट, ये H4 के टाइम फ्रेम में अपने देते हैं सीपीआई ऑन द वे है तो मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकती है। ये भी। अब हम पहले बात करेंगे सप्लाई जोन के हवाले से, जहां पे सेलर इंटरेस्टेड होंगे तो वो कौन सी एरिया है।
रेजिस्टेंस वन जो है ना वो 3358 का एरिया, ये बेसिकली माइनर इंट्राडे रेजिस्टेंस है और लास्ट कैंडल की रिजेक्शंस भी है। बल आपको पता होगा पीछे, अगर रेजिस्टेंस टू की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है। और R3 जो है ना ये वीकली सपोर्ट है और पोटेंशियल रिवर्सल एरिया है। ये चीजें आपको समझने में आसानी रहेंगी, इस वजह से ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अब हम बात करते हैं सपोर्ट जोन डिमांड जोन कौन से, जहां पे बाय इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है गैप फिल करती है तो ये सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है 3335। और नियरेस्ट H4 का डिमांड जोन है। इसके अलावा सपोर्ट टू की अगर हम बात करते हैं तो ये 3362, ये हिस्टोरिकल सपोर्ट है और लिक्विडिटी पूल का एरिया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 61.8% रिट्रेसमेंट भी है एनएफपी के बाद की मूव का, बुलिश, ठीक है। और सपोर्ट थ्री जो है ना वो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट वीक का। मेरा ये मानना है, ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी के, अगर मार्केट जो है ना 3358 से नीचे ही मेंटेन करती है यूएस सेशन से पहले पहले, तो फिर सेलर जो है ना वो हैवी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके अबव मार्केट क्लोजिंग दे देती है शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम बुलिश का आ सकता है, ठीक है। और स्ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, इसलिए आप लोगों ने बाय में भी जल्दी नहीं करना और सेल में भी अपने लेवल का इंतजार करें और सुकून से ट्रेड को प्लान करें। आई होप कि आज के दिन भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। आपने बताना कि ये जो लास्ट में मैं आप लोगों को ये सारा डिटेल में लिख के टाइप करके बताता हूँ, ये कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।